शिष्या अनुभूति से एक और जिज्ञासा है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। हाँ, ये साहब श्री की लिखी हुई लाइन है, पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि हम आज जीवन में जो जीते हैं, संपत्ति पे संपत्ति इकट्ठी करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, सामान इकट्ठे करते हैं। हम सोचते हैं आगे 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी योजना हम बनाते हैं। एक घर बना लिया है तो दूसरा घर भी कैसे बना ले, इसकी योजना भी बनाते हैं। यानी लौकिक जगत में आगे क्या क्या करेंगे, इसकी लंबी लंबी योजना बनाते हैं। लेकिन इस योजना को बनाते बनाते हम अपनी जो अल्पकालिक यात्रा है, यानी छोटी सी जीवन की यात्रा जो है, उसको भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक इंसान का जीवन कितना होगा, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत से बहुत होगा तो 100 साल। इस 80-90 साल के जीवन के लिए आप इतनी योजना बना रहे हैं, लगता है जैसे यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। लेकिन एक बूंद मौत की पड़ती है और यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे गल जाना है। एक मौत का पल आता है और सारी चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। तब फिर इतनी बेचैनी क्यों है आपके अंदर? क्यों नहीं शांति होती है? क्यों नहीं सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं? क्योंकि लंबी लंबी योजनाएं बनाने में आप अपने जीवन की छोटी यात्रा जो इस धरती पे है, हम पैदा हुए हैं, एक दिन चले जाएंगे, लेकिन इस यात्रा के लिए हम कुछ नहीं सोचते। जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर जो उस परमात्मा का अंश है, उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं होती। शरीर की मौत होती है, फिर वो दूसरे योनि में जाता है। लेकिन अनंत योनियों में जाती हुई इस जीवात्मा की यात्रा हजारों वर्ष की होती है। उस जीवात्मा के लिए क्या सोचा है आपने? महादेव के पास से आए हैं, महादेव के पास जाना है, तो जाने के बाद क्या करना है? क्योंकि इस धरती पे 70-80 साल, 90 साल से ज़्यादा हम लोग नहीं रह सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। तो जितनी ज़रूरत है, उन्होंने हमेशा कहा कि जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए, उससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, दूजा भी भूखा ना जाए, दूसरा भी भूखा नहीं जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इकट्ठी तो कर लिए और उसके भोगने के लिए हम ही ना होंगे, क्या फ़ायदा हुआ? शिव का नाम लिया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, किसी की भक्ति की ही नहीं, तो इस जीवन में किया क्या? सबके लिए तो किया था और जिसके लिए करना था उसके लिए किया ही नहीं। तो हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को न भूल जाएं, हम अपनी छोटी सी यात्रा जो यहाँ है और चले जाएंगे, इसको न भूल जाएं। और यहाँ बड़ा बनने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने प्राचीन समय से कितने बड़े बड़े लोग आए और ऐसा नहीं कि उनके पास संपत्ति नहीं थी, उनके पास महल और चौबारे नहीं थे, लेकिन एक दिन वो भी मौत के रास्ते चले गए। शरीर आता है तो वो जाता ही जाता है, लेकिन हम ईश्वर की बात नहीं करते, हम शिव की बात नहीं करते। इसका नतीजा ये हुआ है कि समाज की जो स्थिति है, समाज का जो रूप है जिसमें हम आप रहते हैं, हम शिकायत करते हैं कि दूसरे कैसे हो गए, दूसरे ऐसे हो गए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने इसके लिए क्या किया, हमारा थोड़ा सा भी प्रयास हुआ है क्या इसको ठीक करने का? थोड़ा सा भी नहीं हुआ। तो चीज़ों को इकट्ठे करते 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 एक दिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको चाहिए क्या, आखिर आपको चाहिए क्या। एक पंक्ति हमेशा वो कहते थे कि ये जो दिन है बहार के, बहारे दिन है चंद रोजा, ये चंद दिन की बहार है, बहारे दिन है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा के।
ये आकर ये अहंकार कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना अहंकार लेकर मत चलिए। आपके पास है तो आप धन्यवाद दीजिए उस महादेव का, उस ईश्वर का, जिसकी दया से इतना कुछ आपके पास है। आप खुद भी अच्छे से जी रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी कुछ करके चले जाइए ताकि वो आपको याद रखे। लेकिन ये बाहर के दिन चंद रोज के हैं, न चल यहाँ सर उठा उठा के। कज़ा ने यानी इस कायनात ने, इस मौसम ने, इस दुनिया ने, कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। कज़ा ने ऐसी हजार सूरत, हजारों सूरत ऐसी आई दुनिया में। जब वो आई, जब वो थे तो दुनिया में उनका बोलबाला था, लोग उनके सामने सर नहीं उठा सकते थे। वो जब चलते थे तो सोने और चांदी के पालकी पे चलते थे, धरती पे पैर नहीं रखते थे। लेकिन जैसे ही शरीर गया, धरती पे ही तो आए, कहाँ गए? इसलिए इस जीवन को ऐसे जीने की कोशिश करिए जैसे हमारे शिव जीते हैं, जैसे वो महादेव जीते हैं। बनना है तो शिव जैसा बनो, जीना है तो शिव जैसा जियो, रहना है तो शिव की तरह जियो। है भी तो भी खुश है, नहीं है तब भी खुश है। किसी ने मांग लिया है, उठा के दे दिया है। किसी ने वरदान लेकर उन्हीं के प्रति अपराध कर दिया है, तब भी क्षमा कर दिया है। क्षमा की मूर्ति। हाँ, जीवन को जीने के साथ साथ, औढ़रदानी होने के साथ साथ, ऐसा नहीं वो त्रिशूल भी रखते हैं, मतलब अपराध ना करे लोग, इसका थोड़ा भय भी होना चाहिए। त्रिशूल भी रखते हैं, लेकिन उसको भी चलाते हैं तो अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की रक्षा के लिए चलाते हैं। तो हमको सीखना है तो एक सामान्य भावाचरण, एक आचरण, जीवन को जीने की कला उस शिव से सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो सबको देने वाला है।